तो पहले ही पार्टी में शदीद इख्तलाफात हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि कौन इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है कौन नहीं है। फवाद चौधरी पर पार्टी लगा रही है, फवाद चौधरी पार्टी के रहनुमाओं पर लगा रहे हैं। आपने शेर अफजल मरवत साहब के लिए बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं जिंदा दरगोर हो जाऊं, इससे बेहतर है कि जो आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपने मरवत साहब को गंदा करने के लिए लगाया है, वरना आप ऐसा कोई इल्ज़ाम सलमान अकरम राजा पर भी लगाते, शेख वकास अकरम पर भी लगाते, रऊफ हसन पर भी लगाते। बहुत शुक्रिया शाजिब साहब। देखिए शाजिब साहब, जहाँ तक मरवत साहब की बात है तो मरवत साहब के लिए मैं उनकी कदर करता हूँ, आज से नहीं करता, जब से वो पार्टी में आए। वो क्राउड पुलर है और मैंने कहा कि मुखलिस आदमी है पीटीआई के साथ, तो उसको वहाँ रहने नहीं देंगे पीटीआई के अंदर। और मैंने अगर ये कहा कि वो मेरे जैसा आदमी है, आज़ाद सियासत करता है, अपने मनमाजी से करता है, किसी के बाप की पार्टी नहीं है पीटीआई, आवाम की पार्टी है, वो वहाँ से अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। और वैसे तो मेरी कोई पार्टी है नहीं, सो अगर उनको लगा, मैं तो उनकी कदर की निगाह से उनको देखता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक बात है कि किसको दरगोज होना है या ज़मीन दोज होना है या किसको होना है, तो उस पर तो फिर पूरा पाकिस्तान ही धस जाएगा, कोई पाकिस्तान में रहेगा ही नहीं सियासतदान। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ शाजिद साहब, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, फैक्ट इज़ अ फैक्ट। नंबर 2 ये कि फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, मेरा कोलीग भी है और मेरी एक्सटेंशन भी है वो, इन अ वे अगर आप देखें तो। अगर मेरा आज के दिन भी वो दोस्त है, आधी रात का भी दोस्त है, तो फिर दोस्त तो दोस्त है, तो दोस्ती तो हम हमेशा निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं, तो वो भी ब्रैकेट्स में। आपको समझ में आ रही है मेरी बात। तीसरी बात है कि फवाद चौधरी इंडिपेंडेंट आदमी है। अगर वो उसकी लड़ाई या उसकी नापसंदीदा लोगों को ज़रूरी नहीं मैं पसंद करूँ या मेरे पसंदीदा लोगों को नापसंद करे, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर मेरे अंदर कॉमन है कि वो हम और वो आज भी बहुत दोस्त है और रात को 3 बजे वाले दोस्त भी हैं और उनके मुश्किल वक्त का भी मैं दोस्त हूँ और रहूँगा। आपको क्लैरिटी रखें। आपको अंदाज़ा है ना कि आप उन्हें बार बार अपना दोस्त कहकर, रात 3 बजे वाला दोस्त कहकर पार्टी में आप उनकी कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। और जब आप कहते हैं वो इंडिपेंडेंट है मेरी तरह, आप जो इंडिपेंडेंट है, ये जुमला भी उनको भारी पड़ जाएगा, आपको अच्छी तरह अंदाजा है। शादिर साहब, चले मैं आपके कहने की वजह से ये कह देता हूँ कि देखिए सर, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही आज मेरा दोस्त है, इवन दे हेट मी, दे हैव टू लव मी, तो मुझे तो उस पर कोई इतराज़ नहीं है। मैं बड़ी खुल के बात करता हूँ और मैंने आपको कहा ना कि ज़मीन दोस्त होना पड़ेगा, मौत गवारा होगी जमहूरी लोगों के लिए, तो फिर तो मौत पूरे पाकिस्तान की सियासत को आ जाएगी अगर ये दुआएं कबूल होना शुरू हो गई। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सारे जो आज डेमोक्रेटिक लोग हैं वो भी शादी साहब को पता है किस नर्सरी से आए हुए हैं और वो भूलना नहीं चाहिए। वो एहसान फरामोशी करते हैं, वो करते रहेंगे। यही इस चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ कि 25 करोड़ लोगों के आगे वो गाली देते हैं और बंद कमरों में वो माफ़िया मांगते हैं। और ये मैं इदारों से भी कहता हूँ कि ये तरीका सही नहीं है कि आप बंद कमरों में माफ़ कर देते हैं और 25 करोड़ के आगे गालियाँ दे देते हैं, ये अब नहीं चलेगा। फैक्ट इज़ अ फैक्ट, उसके अंदर क्लैरिटी रखें। और मैं जहाँ तक फवाद की है, वो चाहता है पार्टी में जाना, मैं पार्टी में जाना नहीं चाहता, मैं इमरान खान साहब से कुछ लेना नहीं चाहता। वो मेरे पुराने लीडर हैं, उन्होंने मुझे सियासत सिखाई है, वो भूल गए, मुझे याद है। उनको मेरी ज़रूरत होगी अगर कोई चुटकी बराबर चीज़ के लिए भी, तो मैं हाजिर हूँगा। और फवाद चौधरी जाना चाहता है वो ज़रूर जाए, हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन मेरी अगर बातें आप लोग सब इतने सीरियसली मान रहे होते तो मैं जब पीटीआई का ढिंढोरा आपको 2 साल से बता रहा हूँ कि सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, सब पैसे की लेन देन में, करप्शन के लिए। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, अलीमा खान साहिबा की चैट बता रही है कि यॉट्स, बंगले, गाड़ियाँ, लूट मार का जो बाजार KPK में खुला हुआ है, वो मैं तो नहीं अब कह रहा, इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो मैं पहले कहता हूँ, वो बाद में कहते हैं। तो चले, एक तरफ का इल्ज़ाम तो आप मुझ पर लगा सकते हैं, क्या इमरान खान साहब का भी मेरे पर रसाई है, क्या उनके दिमाग की बात कर, मैं तो फैक्ट्स की बात करता हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे। आप ये धरने मरने अलायंस की बातें कर रहे हैं, ईद के बाद ना अलायंस होगा, ना धरना होगा, ना कोई मरना होगा, ना कोई डी चौक होगा, ना कोई चीज़ होगी, ट्रम्प कार्ड भी नहीं होगा, प्ले कार्ड की तरह ये आप लोग यहाँ मसाला बेचते रहेंगे, एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, कहानी चलती रहेगी। कुछ ऐसा नहीं होना, ना कोई प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है, ना कोई ग्रैंड अलायंस नज़र आ रहा है, ना कोई चीज़ आ नहीं रहा है। जिस जगह से मांग रहे मौलाना साहब, मैं तो उनके साथ बगैर मुफाद के, उनका मेरा प्यार का रिश्ता, इज़्ज़त का रिश्ता है। आज भी खड़ा था उनके साथ, कल भी खड़ा रहूँगा, आगे भी खड़ा रहूँगा। और अगर मुझे जाना पड़ा उनके पास किसी भी चीज़ के लिए ज़िंदगी में, तो मेरा गुमान है कि मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊँगा। साहब, मगर ये जो पार्टी में अचानक एक डिवीज़न आई है और इस किस्म की डिवीज़न आई है कि पार्टी तकसीम नज़र आ रही है, संभलती नहीं नज़र आ रही है, या आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो पार्टी के अंदर से ही आ रहे हैं, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तक, बल्कि पार्टी के अपने अंदर जो फंड्स मिलते हैं पार्टी को डोनर्स की तरफ से, उसके ऑडिट तक। बट ये ज़रूर बारहा इल्ज़ाम आ रहा है कि जी पार्टी में प्लांट किए गए हैं लोग पार्टी के अंदर तकसीम करने के लिए। अब उसमें फवाद चौधरी साहब वाली साइड दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही है, दूसरी साइड फवाद चौधरी साहब पर इल्ज़ाम लगा रही है। शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि फवाद चौधरी को प्लांट किया गया है, फवाद चौधरी कह रहे हैं बाकी दीगर को प्लांट किया गया। देखिए शाजिब साहब, अगर आप मुझसे समअप करके पूछ ले एक ही लफ्ज़ में और एक ही सांस में, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पौधा लगा था 75 साल पहले, ये प्लांट नहीं, यह बड़े बड़े दरख्त हैं।
कदावर दरख्त है ये सारे, तो ये सब एक ही खाद, एक ही मिट्टी और एक ही पानी से उगे हुए। अब कुछ छोटी टहनियाँ रह गई हैं, कुछ दरख्त है, कोई शाखें रह गई है, कुछ झड़ जाएंगी, कुछ गिर जाएंगी, कहीं पे नए पत्ते आ जाएंगे। ये दरख्त बढ़ता रहेगा और पाकिस्तान चलता रहेगा। इसकी बहुत सिंपल थ्योरी मैंने आपको बता दी है एक लफ्ज़ में। यानी एस्टैब्लिशमेंट की कोई नई चाल है ये पार्टी में तकसीम डालने के लिए? कोई एक प्लांटेड है और जो दूसरों पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है, ये एक तकसीम डालने के लिए जो इस वक्त पार्टी में झगड़े हो रहे हैं, ये एक साजिश के तहत हो रहे हैं? नहीं सर, शाजिब साहब देखें, एक गलत फहमी है। इस्टेब्लिशमेंट को ना पीटीआई की ज़रूरत है, ना पीटीआई से उनको कुछ चाहिए, ना इमरान खान साहब के खतूत का कोई फ़ायदा हो रहा है, ना धरनों का, ना मरनों का, ना जोश जज्बों का, ना ट्वीट्स का। उनको कोई लेना देना है नहीं और प्लान करने की ज़रूरत नहीं सर। जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होगा वो जो चाहेगी वो करा लेगी। अगर इनके बाप में दम है तो ये दिखा दें, क्योंकि ये तो अंदर गवर्नमेंट के आगे लेटे हुए, तो फौज के आगे तो खड़े नहीं हो सकते ना, रियासत से तो आप टक्कर ले ही नहीं सकते। ये तो गवर्नमेंट के आगे, इस गवर्नमेंट की, पीएमएलएन की गवर्नमेंट की ज़मानती पीटीआई इटसेल्फ है। इसमें दो राय ना रखें। ये जो अंदर के झगड़े, ये आप ही के शो पे सर, अगर आपको याद हो, कई साल पहले 2018 के शो पे ही मैंने आपके बताया था कि और ये जो हमें मिलते हैं फंड्स, उसमें खुद बुक करके पार्टियों के रहनुमाओं के घर चलते हैं पीटीआई के अंदर। ये बात आपके रिकॉर्ड आर्काइव में मौजूद है सर, आप उसको चेक करा लीजिएगा। जो बात आप कह रहे हैं अंदर के झगड़े हैं, ये मैंने आपको एक साल पहले बता दिया था कि फ्रैक्शन में इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, और वैसी सिचुएशन आ रही है। तो पीटीआई की एग्जिस्टेंस तो अब आपको नजर नहीं आ रही। पॉपुलैरिटी ग्राफ भी कंपैरेटिवली नीचे, बाकी तमाम पार्टी से ऊपर है, लेकिन जो था इनका वो गिर गया है, क्योंकि सब समझ गए हैं कि ये दोगलापन, फ्रॉड, फरेब, झूठ, बेईमानी, पीर मुरीदी, सर ढेकने वाले, कमरों में माफ़ी मांगने, समझौतों के तहत सारी क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स के अंदर, बिलों के अंदर पास करा के समझौते के तहत बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस गवर्नमेंट से लेते हैं, ये सब मिले हुए वो एक्सपोज हो गया। अब इसमें कोई चीज़ छुपाने वाली रही नहीं है और कोई साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब साजिशों का टोला है जो खान साहब को आज तक बर्बादी तक ले गया है, जेल करा दी है और मजीद जेल में रखने के लिए सारे काम हो रहे हैं। डाइवर्जन है, नथिंग मोर। खान साहब ना आ रहे हैं, ना निकल रहे हैं, ना 8-10 महीने को और उनके लिए कोई अच्छी खबर नजर आ रही है, बाकी अल्लाह को पता होगा। लेकिन ये जो भरपूर तरीके से उनको फंसाना चाहते थे, रखना चाहते थे जेल में और रखेंगे, वो कामयाबी से हो रहा है। और आप जाके केपीके के अंदर जाके चेक कर लें सर, इंडिपेंडेंटली आपको पता चल जाएगा कि वहाँ बाकी सूबों से अगर मुकाबला करें तो वो आज करप्शन में सबसे आगे है। वैसे मगर अब मसला ये कि पार्टी के जो आप कहते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, टूट जाएगी पार्टी, तो ये वाजे हो गया ना कि इमरान खान साहब हैं, ये सब एक तरफ भी हो जाएं। जिस दिन इमरान खान साहब बाहर होंगे, जहां वो खड़े होंगे, उनके आसपास जो खड़ा होगा वो लीडर बन जाएगा। तो और इमरान खान साहब को कितने अरसे के लिए जेल में रखा जा सकेगा? बिल्कुल सही शादी साहब, इसके इस तज्जिए पे मैं आपकी 500% मुत्तफिक हूँ। 100% इमरान खान ही तरीके साहब है, तरीके साहब इमरान खान साहब है, और बाकी जो है ये इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो उस वक्त खड़ा हो गया, जो जिस पर खान साहब ने हाथ रख दिया, डिबेट के तौर पर अगर बात कर रहे हैं कि जब वो बाहर आएंगे और कभी आएंगे और मफरूज़े के तौर पर अगर बात हो रही है, तो जिस पर वो हाथ रख देंगे, जिसकी तरफ इशारा कर देंगे, वो उनके साथ लीडर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, मैं इस पर बिल्कुल आपकी 100% आपकी इस बात से इंडोर्स करता हूँ इस बात को। और फिर उस सिनेरियो में उन्हें अंदर कितना अरसा रखा जा सकेगा, क्योंकि बैक फुट पर नहीं जा रहे हैं। वो जो 3 खत लिखे हैं, वो भी 3 खत कोई दरख्वास्त नहीं है, कोई मिन्नत नहीं है, बल्कि चार्जशीट ही है एस्टैब्लिशमेंट पर। और अगर भी आप हालिया दिनों में देखें, जो बैरून मुल्क भी लीडर हैं या फिर इनके सपोर्टिंग कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो बराह रास्त आर्मी चीफ पर ही हमला कर रहे हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर नजर आएगा, इस किस्म की कैंपेन्स है, तो बराह रास्त ही हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं कोई बैक फुट पर गई हुई है पार्टी इस लिहाज से। देखिए शाजिब साहब, अगर मैं आपको, इन्होंने पूरी कोशिश की दुनियावी, आइनी, कानूनी, जलसा जुलूस, कत्ल व गारत अरशद शरीफ समेत और बाकी दीगर जो शहीद हुए, चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर साहब को रोकने की हर तकदौ की गई। उस तकदौ के बाद फेलियर हो गया, फेलियर के बाद अल्लाह की मदद आई और वो बन गए चीफ। मार्शल लॉ तक इन प्लेस था, सब चीज़ें मार्शल लॉ के तहत तैयार थी। उस तैयारी के दौरान अल्लाह ने अपना रास्ता बनाया और एक बंदे को ला के बिठा दिया अपनी कुर्सी पे, और जब चीफ आए टेबल पे तो जाती हुई फौज की प्लेट में रख के मार्शल लॉ उनके सामने था। अगर उनको हिसाब किताब बदला लेना होता पीटीआई या इमरान खान साहब से, तो उनके पास भरपूर मौका था, हर चीज़ उनके पास थी, लेकिन उन्होंने जमहूरियत को तरजीह दी और उसको परवान चढ़ाया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर इतने बुरे थे और इतने बुरे आदमी हैं और इतना सब कुछ था, उनको रोकने के लिए दुनिया की सारी ताकत इस्तेमाल कर ली गई, फैज़ हमीद से लेकर दुनिया के तोड़ फोड़ से लेकर, आग जलाने से लेकर, मुल्क को नुकसान पहुँचाने से लेकर,
फिर उस चीफ से क्यों मुखातिब हो रहे हैं और उस चीफ को क्यों खत लिख रहे हैं, क्यों उनसे रब्ता करना चाहते हैं? अपनी जमहूरियत स्टाइल के अंदर जमहूरी लोगों से बात करें, इंगेज करना चाहते हैं। अब वो मुंह नहीं लगा रहे, लिफ्ट नहीं करा रहे, चले वो शरीफ ईमानदार मुखलिस आदमी है, उन्होंने ये कह दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, लेकिन मैंने आप ही के शो पे और बाकी शोज पे भी कहा था कि वो यूं उठाएंगे, यूं मचोड़ेंगे उस पेपर को और बिन में फेंक देंगे। तो वो क्योंकि शरीफ आदमी है तो वो उन्होंने एक हम्बल वे में अपनी बात का वो कर दिया एक्सप्लेनेशन कि मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। और रियासत के साथ अब चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं। रियासत माफ़ नहीं कर सकती। अगर रियासत अपनी रेट रखना चाहती है पाकिस्तान के अंदर, तो जो ऐसे अनासर हैं उनके साथ उनको सख्ती से निपटना पड़ेगा, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने तनसीबात उड़ाई हैं, जिन्होंने वैनम सोशल मीडिया पे किया है। और ये तो आप देख रहे हैं बैक एंड फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन कहीं भी कोई 2 साल में आपको रिलीफ नज़र आया इमरान खान साहब के लिए? उनकी पार्टी फुल्ली कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो मरने की बातें कर रहे हैं वो सब अंदर खाने मिले हुए हैं। आज गंडापुर साहब से आप पूछें कि 75 करोड़ रुपए उन्होंने जो लगाए हैं वो किस कैपेसिटी में लगाए? उन्होंने कहा मैंने ज़मीन बेची और ज़मीन की कीमत लगवा ले, एसेट बियॉन्ड मींस का केस बनता है। लेकिन उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कूद गई है कि वो रहे। तो सभी सर्व करें सर, कौन नहीं कर रहा? आप मुझे बताएं, आप किसी भी पार्टी को उठा ले, आप किसी भी जमहूरी निज़ाम को, जमहूरी जनाजे को जो आप लेके घसीट रहे हैं, हम सब इस लाश को लेके चलते रहेंगे, हम उस पर से बदबू। मगर देखिए आपने पहले भी एक ही कनेक्शन था इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते का, तहरीक इंसाफ का, वो अली अमीन गंडापुर साहब थे। आपने दरमियान में उनके खिलाफ भी बार बार यही स्टेटमेंट दिए कि ये दोनों साइड्स की गेम खेल रहे हैं, ये दोनों साइड्स को मुतमईन कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है वो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें अगर अपनी चीफ मिनिस्ट्री चलानी है तो सबसे ताल्लुकात भी किसी न किसी लेवल पर कायम रखने हैं। वो भी अपनी जमात के अंदर गंदे हो गए, उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाई जा रही है। मगर अब ज़ाहिर खबर ज़रूर आ रही है असारा भाई साहब की तरफ से कि कोशिश एक और है कि कोई राब्ता इस्तवार किया जाए, और वो है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ही। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उम्मीद बहरहाल बाकी है। देखिए, कोशिश भरपूर हो रही है। अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ये बेच रहे हैं मंजुन के मुझे कोई मैसेंजर बन जाऊंगा मैं या कोई चीज़ नेगोशिएट करा लूँगा, बस टू लेट फॉर एवरीथिंग, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप कह रहे हैं कि वो गंदे भी हो रहे हैं सबको, तो मैं तो कौम को सच बता रहा हूँ। वो कौम सच्ची चीज़ें सामने आती जा रही हैं, तो मैं गंदा नहीं कर रहा, मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ। मैंने कोई तोहमत अली मोहम्मद खान पे क्यों नहीं लगाई, मुझे आप बता देना। मैंने बैरिस्टर गौहर पे क्यों नहीं लगाई? मैंने सलमान अकमल राजा पे करप्शन का केस क्यों नहीं कोई बोला? मैंने रऊफ हसन पे करप्शन की बात क्यों नहीं की? मैंने क्यों नहीं की? क्योंकि नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है। बाकी को मैंने कहा 5 पार्टियां कूद के आए हैं, कमरों में बैठे हुए हैं, KPK के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ माल कमा रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, बंद कमरों में लोगों को मरने के लिए बुला रहे थे, कोई होता नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ईद के बाद कोई प्लान नहीं होगा, कोई अलायंस नहीं होगा, कोई ग्रैंड अलायंस नहीं होगा, अलायंस के साथ कोई सड़कों पे नहीं आएंगे, कोई मारदार नहीं होगी, कोई डी चौक पे नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले बता दिया, ईद से पहले। अगर मैं आपको 45 दिन पहले बता रहा हूँ, 45 दिन बाद मेरी बात ठीक हो जाएगी, आप मुझे फिर शो पे बुला लेंगे, मैं फिर आपको कहूँगा, मैं अगले 45 दिन का बता दूंगा। तो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है।